प्रियो, आज जरा हम उन पलों को सोचें जिन पलों में हम बहुत पीछे थे, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर बनी और घूरे पर से उठाकर परमेश्वर ने अगर हमें चट्टान पर बिठा दिया है, तो क्या हम उस चट्टान पे पहुंचने के बाद उस घूरे को भूल गए हैं क्या? उस कीचड़ या उस दलदल को, उस जमीन को भूल गए हैं क्या, जहां से परमेश्वर की दया की वजह से हम उठकर आज ऊंचाइयों पर है, या उठकर आज हम चट्टान पर हैं? अगर कोई मनुष्य ऊंचाई को छू लेने के बाद भी अगर प्रभु को प्रथम दर्जा ही देके चल रहा है और लोगों को तुच्छ नहीं समझ रहा है, तो ऐसों के ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। आइए हम वचनों के माध्यम से देखें कि वचन हमसे क्या कहता है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 5 और 18 पद में क्या लिखा है। वचन कहता है 5 पद में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। प्रियो, अब हमको यहाँ ये समझना है, जब हम नीचे थे, हमारे पास इतना कुछ नहीं था, हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं थी, हमारे पास अच्छा ओहदा नहीं था, और हमारे आसपास वो लोग थे जो कुछ नहीं समझे जाते हैं, और ना ही हमारे पास इतनी शोहरत थी, ना हमारे पास इतनी दौलत थी, ना ही हमारी अच्छी सैलरी थी। तो उस समय को हमको याद करना है, उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने वक्त गुजारा है, वो अपने भी हो सकते हैं, वो पराये भी हो सकते हैं। तो आज हम इन वचनों को गंभीरता से लें, इन वचनों को, एक एक शब्दों को हम गंभीरता से लें और अपने आप को उस जगह रखें। अगर हमको कुछ लेना है उसमें से तो लीजिए, कुछ छोड़ना है तो छोड़िए, ताकि हमारे जीवन में वो पल जाता रहे जो प्रभु को नापसंद है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट करें अपनी जिंदगी में जो कि प्रभु को भाता है। तो प्रियो, यहाँ पे हमने वचन में क्या सीखे हैं? सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे प्रभु की दृष्टि में। और जब हमारा विनाश का समय आ जाता है, मतलब परमेश्वर के सामने हम विनाश का कारण बन जाते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। ठोकर खाने से पहले, ठोकर खाने का मतलब ये हुआ कि जब हम चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और ठोकर खाते हैं, तो फिर वहीं आ जाते हैं अपनी जगह। तो अपने जीवन को आज परखना है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं ठोकर खाने के लिए या मंजिल पाने के लिए। याद रखिए, जब हम ऊंचाइयों पे जाने लगते हैं, प्रभु का स्वभाव और आदत को हम अपने अंदर लाते हैं, प्रभु की आज्ञा में रहते हैं और अपने आप को अच्छे कर्मों के आधार पे बनाए रखते हैं, जो बातों को देखकर हमारे अंदर प्रभु ने जिन आशीषों को हमें दिए हैं, क्या हम उन कर्मों को आगे भी बनाए रखे हैं, या ऊंचाइयों को पाकर उन सारी अच्छाइयों को पीछे छोड़ दिए हैं। ऊंचाई मतलब जब हम आशीषों पे आशीष पाने लगते हैं, यानी कि एक शब्द में कहा जाए कि अगर हम ऊंचाइयों पे जाने लगते हैं, या ऊंचाइयों को देखकर, अपनी आशीषों को देखकर, क्या हम उड़ने लगते हैं या घमंड आने लगता है क्या? और जब हम उड़ने लगते हैं, तो हम उन लोगों के बीच में से, उन सब लोगों के बीच में से जिनको हमने पीछे छोड़ दिया है, उनको क्या पूरी रीति से तुच्छ समझने लगते हैं? जो हमारे साथ थे, जो हमारे आसपास थे, हमारा साथ देते थे, और उन्हीं लोगों को ऊंचाई पे जाने के बाद आज हमने अगर तुच्छ दृष्टि बना लिया है उनके लिए, या उनको कम आंकने लगे हैं, नीचे देखने लगे हैं, सब कुछ पाने के बाद हमारा दिमाग, हमारी विचार उड़ान भरने लगा है, तो सावधान हो जाइए। सावधान इसलिए हो जाइए क्योंकि प्रभु ने हमें बिना पंख के बनाए हैं। पंख के जगह उन्होंने पैरों को दिए हैं। परमेश्वर ने हमें बिना पंख के इसीलिए बनाए हैं कि हम जमीन पर ही चलें, उड़ने की कोशिश ना करें। अगर हम फिर भी ये गलतियां कर रहे हैं कि पैरों के स्थान पे पंख का यूज कर रहे हैं, पैर नम्रता को, दीनता को दर्शाता है जमीन पे चलना, लेकिन पंख घमंड को दर्शाता है। अगर हम ऊंचाई पे जाने के बाद
परमेश्वर को किनारे कर दिए हैं, तो याद रखिए जितनी ऊंची उड़ान हम भरेंगे, या कहा जाए जितने ज्यादा घमंड से हम भर जाएंगे, जितने ऊंचाई से गिरेंगे, उतनी ही तकलीफ हमें जमीन पे आने के बाद मिलेगा, उतना ही नुकसान हम उठाएंगे।